वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। इसके आप दिख रहे हैं सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए जल्दी से बढ़ते हैं हमारे वीडियो पे, ठीक है, और जल्दी से करते हैं ये वाला चैप्टर भी फिनिश। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट व्यूअर तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो आपको वो लाल घंटी वाला बटन भी दबाना है, इससे अपनी वीडियो डालूंगी ना तो आपको पता चल जाएगा। ओके गाइस, सो लेट्स बिगिन अवर वीडियो गाइस। तो इसमें देखो मार्केट सर्वे दिया गया है। अब मार्केट सर्वे दिया गया है तो फिर यार इसको और अच्छी लैंग्वेज में इन्वायरमेंटल स्कैनिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब तो क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट पे जाते हैं, उस टाइम पे ही आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंटल स्कैनिंग एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल बिजनेस। तो ये इसका आंसर में दिया गया है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है। तो ये जो स्कैनिंग है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, ये कंसिस्ट करता है हमारे टू फैक्टर विच इज़ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। ओके, अब थोड़ा सा हम इसके डेफिनेशन पे जाते हैं। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग रेफर टू द पोजीशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ओकेशन, पैटर्न, ट्रेंड्स, रिलेशनशिप विथ एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल and external environment. It helps to decide the future path of the organization. Scanning must be identified the threats यहाँ पे threats का मीनिंग होता है आपका जो एक्सटर्नल अफेक्शन, ठीक है। आपका एक्सटर्नली आपका कुछ भी डिस्ट्रॉय हो रहा है आपके बिजनेस में, आपके कहीं भी चीज़ में, तो थ्रेट का मतलब यहाँ पे थ्रेट का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। एंड अपॉर्चुनिटीज़ एक्सिस्टिंग इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसमें इसका हिंदी का छोटा सा मीन्स है आपके एनवायरमेंटल स्कैनिंग में आपके टू पार्ट्स में इसको कंसिस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया। पहला तो आपका एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर, ठीक है। अब जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग होती है वो काफ़ी चीज़ों को रेफ़र करती है, जैसे कि पोजीशन हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ओकेशन हो गया, पैटर्न हो गया, ट्रेंड्स हो गया, रिलेशनशिप विथ एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन तो ये कंप्लीट हो गई है। हम चलते हैं इसके जो फैक्टर्स दिए गए थे कि टू फैक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा इंटरनल एनालिसिस ऑफ द एनवायरनमेंट दिया गया है। तो गाइस फटाफट से इसमें हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या किया है। तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑन एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है एनवायरनमेंट स्कैनिंग का। ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑब्जर्व द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट इंक्लूडेड एम्प्लॉयमेंट इंटरेक्शन विथ मैनेजमेंट। मतलब बेसिक सी बात है, आपका अगर कोई ये चीज़ है, आपका ये सराउंडिंग है, तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो जाएगा, और ये अंदर का जो चीज़ होगी आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट में आ जाएंगी आपकी, ठीक है। अब आप ये समझ के देखो ना कि कोई अगर आपका बिज़नेस है, ठीक है, तो एक्सटर्नली आपको क्या देखना है, इंटरनली आपको क्या देखना है। तो वो चीज़ें इसमें दी गई हैं जो कि अंडरलाइन कर दी गई हैं मैंने पहले से ही, ठीक है। तो ऑल्सो शेयर होल्डर एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज, ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। तो इंटरनल में क्या क्या आता है, देखो आपका कोई कंपनी है जिससे आपने कंपनी को शेयर किया है, मतलब कोई और ऐसा है जो कि उसका और भी ओनर है, ठीक है, 50% शेयरमेंट में, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज तो आपको पता ही है क्या होता है। ब्रांड अवेयरनेस, अगर आपका कोई बिज़नेस है उसका लोगो है, जब तक आप इसको हर इंसान तक मतलब सोशल मीडिया हो गया उसके थ्रू आप नहीं पहचान करवाओगे लोगों को, तो वो कैसे आपका मतलब कैसे अच्छे से बिज़नेस चल पाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ब्रांड अवेयरनेस में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मेन स्टाफ भी ज़रूरी होता है, स्टाफ के बदौलत तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ऑपरेशन पोटेंशियल एक्सेट्रा, ठीक है। हेल्प इन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ बिजनेस। मतलब उसकी अगर आपका सर्वे हुआ, इंटरनली सर्वे चल रहा है, तो आप उसकी वीकनेस पता कर लोगे, स्ट्रेंथ पता कर लोगे, ठीक है। अब गाइस हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एड क्यूरियल एलिमेंट्स टू द इफेक्टिव ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान। अगर ये हमारा सर्वे चलता है तो ये हमारा लॉन्ग टर्म प्लान्स में आ जाता है। एज एनवायरनमेंट डायनेमिक एंड इट्स बिकम एसेंशियल टू आइडेंटिफाई कम्पिटिटिव मूव एंड एक्शंस। तो आप लोग इससे पता कर सकते हो। देखो ये पाया तो डायनेमिक होता है, डायनेमिक तो पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। अब
अगर वो हो जाता है, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है यार कि आपके बिज़नेस में आपके वहाँ पे कितने अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव हैं, ठीक है, क्या एक्शन मूव ले सकते हैं अगर कोई इशू हो जाता है, ठीक है। देयर कैन बी changes in factors such as competitive activity, technology, market, tester and preferences, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टडी मतलब इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये इसके कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जो कि एक्सटर्नली इन्वायरमेंटल स्कैनिंग के अंडर पे आते हैं, ठीक है। इमीडिएट इंडस्ट्री एनवायरनमेंट, नेशनल एनवायरनमेंट, बॉर्डर, सोशियो इकोनॉमिक environment and macro environment. The analysis of organizations' external environment reveals opportunities and threat of an organization. तो आपको ये इसका मतलब पता है, इसका मतलब मौका होता है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया है कि आपका एक्सटर्नली अफेक्शन किसी चीज़ के ऊपर होना, ठीक है। स्ट्रेटजी मैनर्स must not only recognize the present state of the environment and their study industry must but also be able to predict its future position, ठीक है। अब अगर आपका अच्छे से एनालाइजिंग हो गया, सर्वे हो गया, तो ये आपकी लाइन सच हो जाएगी, प्रेडिक्ट इट्स फ्यूचर पोजीशंस, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हमारा नेक्स्ट वीडियो ऑब्वियसली सेकंड क्वेश्चन पे ही होगा, साइलेंट फीचर ऑफ NIP, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट करके बिल्कुल मत जाना।